क्या है इतना, कितना एक बड़ा कलाकार है भाई, कितना एक नाम है तेरा, जो तू बदमाशी पे आ रहा है। सामने फैट लेना, सामने फैट ले। ऐसे वो उन दोनों से कोई बात हुई तो मुझे आने के बाद पता लगेगा राम निर्मला भाई साहब से भी क्या बात हुई है, कुछ बात हुई भी है या नहीं हुई है। नहीं, रिंकू भाई से भी मेरी कोई बात नहीं हुई अभी। बैठ आमने सामने और टाइम धर ले, जहां भी तेरा दिल करे, तेरे स्टूडियो में, तेरे गांव में, जहां तेरा दिल करे वहां टाइम धर ले। खुली चुनौती है तेरे यहाँ। तो पब्लिक स्टंट है, लोग अपने आप कुछ कहते रहते हैं, जब हाथी चलता है तो भोगते रहते हैं कई। यहाँ 20 बंदे आते हैं दीवार कूद के, अच्छा। गेट कूद के, गेट जबकि हमारा गेट 9 बजे बंद हो जाता है। शूटिंग होती है तो खुला रहता है, नहीं तो बंद हो जाता है। उसके बाद आके एसपी के साथ मारपिटाई करी गई है। अच्छा। एक म्यूजिक डायरेक्टर है मन्नू, बीच बिचाव करते हुए मेरे भी लगी है, मेरे साथ भी हाथापाई हुई है। फिर मेरे को गन पॉइंट पे यहाँ से उठा के 3 बंदे मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में, एक गाड़ी आगे एक पीछे, बीच में एक भाई और आया हुआ था, उसकी गाड़ी में बैठ कर उसको लेके गए हमारे बड़े भाई राम निर्मला जी आज के तो कलाकार है और इतने साल हो गए, आज तक कभी आपने उनके बारे में कुछ सुना हो किसी से कुछ, या और कोई बात हो? ये सब पब्लिक स्टंट है। हर लोग, जिसको कोई नहीं जानता होता, उसे हर बंदा ये चाहता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, किसी तरीके से हो जाऊं। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग लाइव आए थे कैमरी रोड स्थित फिल्म सिटी के स्टूडियो से, रिंकू दलाल से हमने बातचीत की और उनके सीधे तौर पर आरोप थे राममेर महिला, जो हरियाणा के प्रसिद्ध एक लेखक हैं और गायकार हैं, उन्होंने कुछ बंदों को भेजकर और उनके ऊपर अटैक करवाया, उनको एक तरह से गन पॉइंट पे वहां से एक तरह से ले आए, इस तरह की बात थी। तमाम बात अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं राममेर के जो स्टूडियो है, सामने देखिए राममेर का स्टूडियो है, जो कि हरियाणवी प्रसिद्ध कलाकार है। अभी हम अंदर जाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे इस मामले को लेकर, वो क्या कहते हैं। हालांकि रिंकू दलाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने, उनके साथ एक और सिंगर थे, उनके साथ उनके जो बंदे गए थे राममेर महिला की, उन्होंने मारपीट भी की है और इस मामले को लेकर पुलिस को उन्होंने सूचना दी है। पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कहते हैं पुलिस से आग्रह करेंगे कि कार्रवाई हो, लेकिन उससे पहले हम लोग, जैसे रिंकू से जैसे हमने बातचीत की, उसके बाद हम लोग पहुंचे हैं कैमरी रोड स्थित, यहाँ पे जो राममेर महिला है, जो इनका स्टूडियो यहाँ पे बना हुआ है, उनके स्टूडियो में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम अब जानेंगे, बातचीत करेंगे। जितने भी दर्शक है, आप जितने जुड़ रहे हैं, आप लोग शेयर भी करिए और इस मामले को क्या पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिसिटी एक तरह से कमाने का एक तरह से तरीका है, या वाकई में कोई घटनाक्रम हुआ था। और राममेर महिला का नाम है, हरियाणा में बहुत पुराने कलाकार है और उनके ऊपर इस तरह के आरोप, उन्होंने एक तरह से, वो भी एक तरह से प्रसिद्ध है, उन्होंने भी बहुत सारा एक तरह से लोगों को जगह दिए, वहां शूट चलते रहते हैं और एक दोनों ही अपना आप में एक तरह से अलग मुकाम रखते हैं। राममेर महिला का पुराने इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो नए जुड़े हैं लेकिन युवा है, और एक तरह से इतने बड़े आरोप राममेर महिला के ऊपर लगाना क्या सही है या पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है मामला? फिलहाल आप देखिए ये राममेर महिला का स्टूडियो, यहाँ पे बैठ कर, होक्का भी यहाँ पे मेरे ख्याल से, यहाँ जो पंचायत की तरह जैसे कलाकार होते हैं तो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के आइडिया भी लेते हैं। अब हम लोग ना स्टूडियो में जाते हैं। भाई साहब है क्या? भाई साहब अभी राममेर महिला जी का स्टूडियो है, यहीं पे मेरे ख्याल से होंगे स्टूडियो में। अभी स्टूडियो में तो यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा मुझे फिलहाल। जैसे कि ये देखिए यहाँ वो बनाया, ये किचन, मेरे ख्याल से इधर किचन है, यहाँ कोई है क्या? कोई नहीं है। फिलहाल हम लोग राममेर महिला, जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार हैं और उनकी उसमें है, और यहाँ पे हम देखते हैं और मोमेंटो भी है, देखिए पूरे पूरे, और ये स्टूडियो है। भाई साहब कैसे हैं? हाँ जी, ये स्टूडियो है। भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? तो भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब तो बाहर गए हैं, शूटिंग पे है। अच्छा, शूटिंग पे जा रहे हैं। हाँ जी। तो एक मामला चल रहा है, अभी आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि जो रिंकू दलाल, अभी देख ही रहा था मैं क्या चल रहा है। आप ये भी हमारा ही अभी जो चैनल लगा के RSN एक्सप्रेस, पहले जैसे हम इंटरव्यू करके आए और वही इन्होंने चला रखा, वही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपने इसमें सुना ही है, अभी रिंकू दलाल आरोप लगा रहे हैं राममेर महिला जी के ऊपर, और आप उन्हीं के स्टूडियो में, और आप एक तरह से एक दूसरे के वो हैं सहयोगी, क्या कहेंगे? हमारे बड़े भाई हैं, मेरे को इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। मेरे को तो खुद ही ये आपकी वीडियो से आज पता लगा है। भाई साहब तो कल से ही बाहर हैं, तो मेरे को तो आज पता लगा है अभी ये क्या सिस्टम चल रहा है। मेरी भाई साहब से बात भी नहीं हो पा रही, मैंने फोन किया, फोन उठा नहीं रहे, शायद अच्छा, कहीं शूटिंग में ज्यादा बिजी है। तो इसके बारे में मेरे को कुछ ज्यादा, रमेश भाई कुछ ज्यादा है। तो आप ही ने इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, कई बार ना इस तरह की खबरें ना आजकल आने शुरू हो गई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाना, क्या पब्लिसिटी स्टंट है या कहीं ना कहीं हकीकत है? कोई ना कोई झगड़ा हुआ था, अब जैसे कि कोई मामला वो जो बता रहे हो, कोई ना कहीं आपको भी नोटिस में होगा कि कुछ ऐसी बात हुई है कोई? देखो आज तक बड़े भाई राममेर महिला जी आज के तो कलाकार है नहीं,
और इतने साल हो गए, आज तक कभी आपने उनके बारे में कुछ सुना हो किसी से कुछ, या और कोई बात हो? ये सब पब्लिक स्टंट है। हर लोग, जिसको कोई नहीं जानता होता, उसे हर बंदा ये चाहता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, किसी तरीके से हो जाऊं। बस लोगों के स्टंट भी होते हैं ये आजकल। तो आपको लगता है मशहूर होने के लिए नया चैनल लगाया है, पता नहीं उसके लिए स्टंट कर रहे हो कुछ? तो नहीं, एक तरह से कि एक बड़े प्रसिद्ध आर्टिस्ट के ऊपर आरोप लगा के प्रसिद्ध होना कहाँ ठीक मानते हैं आप? अगर इस तरह के आप ये कह रहे हो कि प्रसिद्ध होने के लिए इस तरह के काम किया होगा उन्होंने? देखो रमेश जी, मेरे को ज्यादा बात का पता नहीं ना, तो मैं रिंकू भाई के से मिला हूँ अभी इन दिनों में। हालांकि रिंकू भाई भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ा भाई है अपना भी वो भी, और आमिर मेला भाई साहब भी अपने बड़े भाई है। तो मेरी इन दोनों से अभी कोई बात नहीं हुई है। जैसे वो उन दोनों से कोई बात हुई तो मुझे आने के बाद पता लगेगा आमिर मेला भाई साहब से भी क्या बात हुई है, कुछ बात हुई भी है या नहीं हुई है। नहीं, रिंकू भाई से भी मेरी कोई बात नहीं हुई अभी रिंकू की आपने लगभग इंटरव्यू सुना भी, आप सुन ही रहे थे, मैं आया था तब मैंने बातचीत करके अभी वहां से निकल के सीधा मैं यहाँ आया हूँ। उनने जो आरोप लगाया है वो कह रहे हैं कि 20-25 बंदे आमिर मेला ने वहां पे भेज दिए और वहां पे एक सिंगर और थे, उनके साथ मारपीट की और वहां से रिंकू को उठा के ले आए यहाँ पे स्टूडियो में, और अमरीश पुरी की तरह आमिर मेला जी बैठे हुए थे बड़े फिल्म स्टाइल में। मतलब ये क्या है? क्या आप लोग, या प्री प्लानिंग तो नहीं है आप लोगों की और उनकी कि आप लोग दोनों प्रसिद्ध हो इस तरह की? देखो रमेश भाई, हमें प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है। माता रानी ने जितना प्रसिद्ध कर रखा है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पब्लिक का भी और इसका भी, जो जैसे भी हो गए। हमें पब्लिक की स्टंट की कोई जरूरत नहीं है। आमिर मेला भाई साहब को हिट होने की क्या जरूरत है बड़े भाई? ये तो सोचने वाली बात है। वो तो इतने बड़े खुद सेलिब्रिटी है, उसने तो हरियाणा के इतने कलाकारों को बनाया है, तो वो तो प्रसिद्ध होने के लिए ये स्टंटबाजी कर नहीं सकते। आज तक तो उन्होंने कभी कोई ना तो कोई कंट्रोवर्सी में नाम आया उनका, ना कभी किसी भी बात में लेके उनका नाम आया। उनका नाम अगर आया है कहीं भी तो अच्छाई के रूप में आया है। ये आपने देखा भी होगा, जब हमारे गुरुजी आदरणीय राजू पंजाबी जी एक्सपायर हुए तब हरियाणवी इन्हीं कलाकारों ने मिलकर सब कुछ किया था जी। हाँ, तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं है, सब पब्लिक स्टंट है। लोग अपने आप कुछ कहते रहते हैं, जब हाथी चलता है तो भोगते रहते हैं कहीं। तो हाथी चलता है तो भोगते रहते हो, तो आप इसको ले रहे हैं कि हाँ हाथी चल रहा है और पीछे भोगने दें? हाँ, तो हाथी के पीछे तो ऐसे ही लोग लगे रहेंगे, क्योंकि किसी तरीके से ऐसे कैसे? जब हाथी तो एक तरह से वो भी हाथी के साथ ही वहाँ बैठते थे, इकट्ठे बैठ का हुक्का पानी चलता था। अच्छी तरह हम रिंकू भाई की लोकेशन पे हुक्का भी पीते हैं, हम साथ में बैठ के ताश भी खेलते हैं, सारे काम हुए। आज पता नहीं रिंकू भाई को क्या मन में आ रही है भी, आज वो ये कह रहे हैं कि मेरे भाई तू तेरा जी आवे फेंट लिए, पता नहीं किस बात की मरोड़ हो रही है, भाई का मरोड़ हो रही है या और कोई बात हो रही है। अगर ऐसी कोई बात है तो दोनों भाई हैं, दोनों भाई है। मैंने यही कहा, एप्लीकेशन देने से पहले इंडस्ट्री के लोग हैं, मिल बैठ के कोई ना कोई मसला अगर है तो बात होती है, कई बार मनमुटाव हो जाता है, बैठ के खत्म करनी चाहिए। मीडिया में आने से लगता है कि प्रसिद्ध, उन्होंने कहा था कि अभी कहीं है, किसने फोन उठाया था, वो यहाँ नहीं है, मतलब स्टूडियो में फिलहाल नहीं, वो यहाँ नहीं है फिलहाल। यहाँ होते तो आपको मिलते हैं यहीं पे। तभी मैंने ना एकदम से गाड़ी से निकलते मैं अंदर गया हूँ, देखा है तो आप वहाँ पे स्टूडियो में आप मिले हैं। तो क्या कितने बजे आएंगे, क्या है? वैसे अभी कोई रिपोर्ट नहीं होती, कलाकार की जिंदगी ऐसी है, किसी का कुछ नहीं पता कितने बजे जाएगा, कितने बजे सोएगा, कितने बजे उठेगा, कितने बजे वापस आएगा। ये कलाकार की जिंदगी है, पता नहीं भाई साहब, 1 घंटे में आ जाए, आने हो तो, और आए ना सर रात भी ना। जी, जैसे कि अभी हमने बातचीत की आमिर मेला के स्टूडियो में, फिलहाल हम लोग और भाई साहब से हमने बातचीत की और उनके सहयोगी हैं, कंपोजिशन में लगे हुए थे स्टूडियो में, और यहाँ पे बाकी कोई लोग नहीं है। हालांकि 2-3 गाड़ियां इधर खड़ी है सारी, लेकिन अंदर की अगर बात करें तो इनका ड्राई रूम भी खाली है, किचन भी खाली है और स्टूडियो में भी कोई नहीं है। तो हम बात करने आए थे आमिर मेला जी से कि पूरे मैटर को लेकर वो क्या कहेंगे, रिंकू दलाल ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि फेमस कलाकार है, अच्छे कलाकार है, अच्छे राइटर है। तो और अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो क्या ये मामला है, क्या पब्लिसिटी स्टंट है या दोनों की प्लानिंग है या कहीं ना कहीं रंजिश इनकी हुई है, कहासुनी हुई है, पूरा मामला क्या है उसको जानने के लिए हम पहुंचे थे। लेकिन कुछ ना कुछ ये पता चला है थोड़ा सा, क्योंकि कोई ऐसी बात है नहीं। अगर आमिर मेला जी को अगर करना होता तो पहले भी कर सकते थे, अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं, इस तरह की बातें आई हैं। लेकिन रिंकू दलाल ने पुलिस को शिकायत दिया, पुलिस क्या एक्शन लेगी, क्या आगे का एक तरह से कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आमिर मेला यहाँ पे स्टूडियो में अपने में नहीं, और हमने उनके सहयोगी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अभी तो हमें भी पूरा मामला नहीं पता, हमें भी सुनने में नहीं आएगा। आपकी खबर देख के हमें पता चला कि रिंकू भाई इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। इस वीडियो को शेयर करें, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें।